bachcho, let's read the question. The question says nucleoplasm is made up of A. nucleolus and chromatin, B. histone protein and DNA, C. DNA, RNA and chromatin, D. non-histone protein and DNA. क्वेश्चन में हमें पूछा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा न्यूक्लियस. की कॉन्सेप्ट इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस होता है वो सेल ऑर्गेनल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, यानी कि इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अब अगर हम बात करें इंटरफेस न्यूक्लियस की, यानी कि ऐसे न्यूक्लियस की जो डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉट डिवाइडिंग न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इन इंटरफेस. तो ऐसे न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म को हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स. अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस होते हैं डेंस स्फेरिकल बॉडीज जो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करते हैं. दीज आर द डेंस spherical bodies and they are the site for biosynthesis of ribosomal RNA which is rRNA. और क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें प्रेजेंट होता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए. तो दीज आर thread like structures that contain DNA, histone proteins, some non-histone proteins and RNA. तो हमारे पास अब जो ऑप्शंस थे, इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विच मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट होते हैं इन द क्रोमैटिन. ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमैटिन. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.